वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर विजय थडानी साहब जुड़ाया गया है। विजय जी, फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत सीएनबीसी बाज़ार पर। और सर, जो नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं बहुत अच्छे हैं। आपकी जो कमेंट्री है वो भी थोड़ी यहाँ से बुलिश साउंड कर रही है, पॉजिटिव साउंड कर रही है। सर, कैसा रहा एक तो क्वार्टर, सबसे पहले वो एक जानना चाहेंगे। और खास करके यहाँ पर एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आ रहे हैं अभी बिजनेस एनवायरनमेंट में? तो थैंक यू, आपसे मिलके फिर बहुत खुशी हुई। इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हमारी जो कंपनी है, एक तो सेक्टर में क्या हो रहा है, सेक्टर के अंदर आप देख ही रहे हैं टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त है। जनरेटिव एआई, न्यू टेक्नोलॉजीज, जीसीसीज कमिंग इनटू इंडिया। पर जो आज से 4 क्वार्टर पहले जो मंदी आई थी, जब हायरिंग के ऊपर बिल्कुल स्टॉप हो गया था, तो एनआईटी ने काफी करेक्टिव मेजर्स लिए थे अपने पोर्टफोलियो को ठीक करने के लिए। नई सर्विसेज ऑफर की थी, ब्रॉड बेस किया था अपने कस्टमर बेस को। उस चीज का फायदा आ रहा है अभी भी। और लास्ट क्वार्टर में हालांकि हमारी उम्मीद थी कि द हायरिंग सेंटिमेंट विच वाज लुकिंग हाई, वी विल स्टार्ट सीइंग द इम्पैक्ट ऑन द ग्राउंड, पर वो इतना इम्पैक्ट ग्राउंड पे दिखा नहीं। पर वो लगता है कि अगले कुछ क्वार्टर में वो आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी कंपनीज आर नाउ ऑन रिकॉर्ड टू से दैट देयर हायरिंग हैज स्टार्टेड, एंड आई थिंक बाय द टाइम देयर ट्रेनिंग स्पेंड स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग दैट, maybe it's a quarter two away, but that definitely is a very, very positive sentiment of technology hiring, and also companies spending money on upgrading their workforce. I'm referring to GSIs and GCCs. The बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एनवायरनमेंट के अंदर भी काफी तेजी थी जब हमने क्वार्टर शुरू किया, पर अब एंड के अंदर थोड़ा वहां टेपरिंग ऑफ हो रहा है, क्योंकि जो बैंक्स का फोकस, एक तो वहाँ एट्रिशन रेट्स कम हो गए हैं, और दूसरा बैंक्स का फोकस is also shifting a little bit from being maybe having an overexposure, which somebody would like to state, but having a different exposure to the consumer side of their business. To that extent, their hiring does get affected. And उसके अंदर टेपरिंग ऑफ देखा, और वो लगता है वो करेक्शन एक आध क्वार्टर और चलेगी रीबैलेंस होने के लिए। तो इस तरह की चीजें, बट ओवरऑल आई थिंक द मैक्रो ट्रेंड इज वेरी वेरी स्ट्रांग एंड पॉजिटिव, एंड वी रिमेन बुलिश। हमारी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हर क्वार्टर में अच्छी रही है, और इस क्वार्टर में भी अच्छी रही, और हम उम्मीद करते हैं कि अगले क्वार्टर में भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ तो रहेगी, पर जो सीजनैलिटी के इम्पैक्ट्स होते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वो अलग हो। तो आई थिंक ओवरऑल द सेंटिमेंट इज पॉजिटिव. Sentiment has to feel its weight in the ground. That is what actually we are doing. जी सर। सर, आपके FY25 के लिए ग्रोथ के क्या टारगेट्स हैं, और यहाँ पर आप किस तरीके का कंफर्टेबल एक रेंज देख रहे हैं, अगर उसके बारे में आप कुछ बता पाए? हाँ, तो इस टाइम सिचुएशन काफी डायनेमिक है। अभी हमारे 3 क्वार्टर में हमारी ग्रोथ जो है वो 18% रही है, 3 क्वार्टर टू 3 क्वार्टर 9 मंथ्स की। हमें लग रहा है फोर्थ क्वार्टर विल बी मच बेटर देन दैट, एंड वी थिंक we will have a better growth. Therefore, we'll end the year on a strong footing. But our ambition is higher, our aspiration is higher, our preparation is also higher, and we are hoping that the following year, I think we'll catch up with that after all these dynamics have settled down. डिमांड को लेकर आपसे पूछना चाहूँगा, किस तरीके की डिमांड अभी आपको यहाँ इस साल में देखने को मिल रही है? यहाँ पर और कितने ग्रोथ की उम्मीदें हैं? क्योंकि यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग को पुश देने की एक बात हो रही है, और बहुत सारी जगह पर हमने देखा है PLI स्कीम्स आई है, कुछ नई इंडस्ट्रीज़ भी अभी इंडिया के अंदर आने की संभावनाएं बढ़ी है, जैसे सेमीकंडक्टर प्लांट्स लगने शुरू हो गए हैं। यहाँ से आपको आने वाले समय के लिए कोई ग्रोथ आते हुए दिख रहा है, कि थोड़ा ये मार्केट भी ठंडा रहेगा? नहीं, आई थिंक वो ग्रोथ होगी, क्योंकि अभी तो इन्वेस्टमेंट शुरू हुई है, लोग हायर करना शुरू करेंगे। वी आर बिगिनिंग टू सी स्मॉल इंस्टेंसेस ऑफ न्यू एज इंडस्ट्रीज coming to us with their training requirements. As you know, we used to earlier train in technology. Now we use technology to train in everything, including technology. So I think any new industry which is forming a
जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं, उनको नई तरह के लोग चाहिए, तो वो एनआईटी के पास जरूर आएंगे ये बात करने के लिए कि अब हम इस वर्कफोर्स को कैसे बनाएं। और वो अब हमारी कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो गई है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ऑपरेशन रहा है पिछले 30-40 सालों में। तो उस कैपेबिलिटी के लिए, किसी भी चेंज के लिए, अगर वर्कफोर्स को रीस्किल करना है, नया बिजनेस लगाना है, तो उन कॉन्वर्सेशंस में हमारा बहुत योगदान रहता है। और उनका इम्पैक्ट हमारे पीएनएल में अब आपको दिखाई देना शुरू होगा जब ये चीजें थोड़ी मोमेंटम पकड़ेंगी। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, मैन्युफैक्चरिंग, ER&D, including the whole energy transition, EV, all these are great opportunities, बहुत बड़ी opportunities हैं। और दूसरा, हमारा वर्कफोर्स बहुत स्ट्रांग है, हमारे पास फ्रेश ग्रेजुएट्स आते हैं, 1 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट्स हर साल निकल रहे हैं। तो वो जो आ रहे हैं मार्केट के लिए, उनको न्यू एज स्किल्स चाहिए, और वो न्यू एज स्किल्स हमारे पास होती है क्योंकि हमारा ग्लोबल एक्सपोजर हमें सब टेक्नोलॉजीज एंड ट्रेंड्स के साथ बिल्कुल अप टू डेट रखता है। तो उस चीज का हमें बहुत फायदा होता है, और उस चीज का हम फायदा देखेंगे अगले टाइम के अंदर। जी सर, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा जो उस बार पूछना भी रह गया था थोड़ा। अब बजट अभी बहुत नज़दीक है, अगले हफ्ते शनिवार को हम बजट देखेंगे। सर, यहाँ से कोई उम्मीद है कि किस तरीके के आप एक स्टेप्स की एंटिसिपेशन कर रहे हैं कि जिससे ना ही ओवरऑल आपके इंडस्ट्री को तो एक फ़ायदा हो, लेकिन ओवरऑल जो इकोनॉमी के लिए अच्छा हो, किस तरीके के स्टेप की आप एक आशा रख के चल रहे हैं बजट्स के लिए? तो देखिए, प्रोग्रेसिव, अगर बजट को प्रोग्रेसिव रहना, क्योंकि हम हाई ग्रोथ फेज में हैं। हमारे लीडर्स भी बोल चुके हैं, दिस इज द डेकेड ऑफ इंडिया। आवर बजट हैज टू रिफ्लेक्ट दैट डेकेड ऑफ इंडिया एस्पिरेशन, व्हिच मींस government has to come up with all the measures which are not SOPs but which are encouragements for industry to invest in new age areas, क्योंकि that's a high risk as well, and therefore whatever encouragement can be provided for that will be good. I also feel that every organization, the government should promote a skills fund that it's like saying corporate social responsibility. There should be a corporate skills responsibility to skill their workforce, and government should participate in that in some indirect manner, not by giving, but making it easier for organizations to invest in that. तो इस तरह के कुछ आइडियाज हैं जो हम और फोरम पे बात करते रहते हैं, बट डेफिनेटली contributing to the workforce, our biggest asset is our workforce, our education system which has brought a very strong workforce. उनको अगर right skills मिल जाए to participate in the global arena, जो हमारी कंपनी और बहुत सारी कंपनीज हमारी तरह से और सरकार के साथ हम कंधा लगा के कर रहे हैं, आई थिंक उससे हमारा ओवरऑल स्किल्स कोशेंट जो कंट्री का है, वो अगर बढ़ जाए तो उसका फायदा हमें बहुत टाइम तक मिलेगा। जी हाँ विजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये क्वार्टरली अपडेट हमारे साथ शेयर करने के लिए, और होप कि आपका जो आने वाला क्वार्टर है, पूरा जो फाइनेंशियल ईयर है, बहुत अच्छा रहे और हम इसी तरीके से सर बात कर पाए। थैंक यू वेरी मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।